बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए तमाम नशिस्तों के सरकारी नताइज मौसूल हो गए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली है। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया है। फार्मूले के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें ही मिली हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स ने अपना हक राहदही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज सामने आ गए हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो होने वाला मुआहदा था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी किया गया है। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जो जीते हैं उनको मुबारक हो, जो नहीं जीते उनसे हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। सही। मैंने तो देखा नहीं कि कौन से लोग जीते हैं, नाम आ रहे थे कुछ, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। और कौन से लोग हारे मुझे ये भी नहीं पता, क्यों हारे हैं, क्यों जीते हैं, ये भी नहीं ज़्यादा मुझे पता। तो मैं माजरत अपनी लाइलमी पे पहले तो माजरत तलब करता हूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अगले 44 दिन हैं, 44 डेज़, अगर हम 21 जुलाई से 44 दिन 44 डेज़ अगले काउंट करें तो इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है दुनिया में। और वो इसलिए कि 3 सितंबर को 44 डेज़ जो है वो, जो मैंने एक तस्वुर किया है कि 44 डेज़ को 44 डेज़ के बाद 3 सितंबर को बीजिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है, जिसका हमने कल भी तस्करा किया था। अच्छा, ये जो मुलाकात है ये वो एपेक की जो कॉन्फ्रेंस है वो तो साउथ कोरिया में है ना, उसके बाद ये अलग मुलाकात है। सही। ये 3 सितंबर की जो मुलाकात है वो 3 सितंबर की मुलाकात क्या है, वो मुलाकात कुछ इस तरह से तरतीब पा रही है कि उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रीमियर शी जिनपिंग ने दावत दी है चाइना आने की, जो कि गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कबूल कर ली है। अभी तक इसका सरकारी तौर पे ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हो भी गया है ऐलान। चलें, हम इस तरह समझते हैं। और 3 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रीमियर शी जिनपिंग ने बीजिंग आने की दावत दी है, इंपॉर्टेंट। लेकिन 3 सितंबर को ही एक और शख्सियत को भी दावत दी है जिसने दावत कबूल कर ली है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन। तो 3 सितंबर को बीजिंग में प्रेसिडेंट पुतिन, प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप की आज सिर्फ 44 दिन के बाद मुलाकात तय पा रही है। अच्छा, ये अब 3 सितंबर को क्यों? 3 सितंबर को इसलिए कि 80 साल मुकम्मल हो जाएंगे 3 सितंबर को दूसरी जंग अजीम के पैसिफिक थिएटर पे जंग के खात्मे, यानी यौम फतह, दूसरी जंग अजीम का खात्मा। दूसरी जंग अजीम का जो खात्मा है वो 2 थिएटर्स में मनाया जाता है। एक थिएटर तो यूरोप में खुल गया था, और यूरोप में वो जो मैं बात करता हूँ ना कि इस वक्त भी जो जंग, अगर मैं कहता हूँ तो अक्सर मैं बात करता हूँ कि यूरोप का थिएटर है, वेस्टर्न एशियन थिएटर, ये एक 3rd वर्ल्ड वॉर बजाय नज़र आ रही है इस जो हालात हैं पूरी दुनिया के। तो इसमें एक यूक्रेन का थिएटर है जो मिलता है आगे जाके ये गज़ा, और फिर वो मिलता है बाकी सीरिया और ये सारी ये इन मुल्कों के साथ, और फिर उसके बाद वो अफ्रीका तक जाता है, और फिर उसके बाद एक साउथ चाइना सी और जो ईस्टर्न एशिया है, और फिर मेनलैंड एशिया, जो मतलब मुख्तलिफ थिएटर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी जंग अजीम जो है उसके 2 खात्मे के दिन है। एक तो वो दिन है जब हिटलर की फौजों ने सोवियत यूनियन के सामने हथियार डाल दिए थे, और उस पर हम बात कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। यानी हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी
और उसके बाद जो है वो अप्रैल 1945 के आखिरी दिनों में, और उसके बाद जो है वो 8 मई को यूरोप, और 9 मई 1945 के हवाले से रशिया, यहाँ पर विक्ट्री डे मनाया जाता है। और अभी जो विक्ट्री डे की तकारीब हुई थी जो प्रेसिडेंट पुतिन की, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए हुए थे, ठीक है, अभी जब मई के अंदर तकारीब हुई थी। लेकिन इस जंग में सोवियत यूनियन, बरतानिया और अमेरिका और फ्रांस, ये सारे तो वेस्टर्न थिएटर में थे। लेकिन इस जंग का खात्मा यहाँ पर नहीं होता अगर जो पैसिफिक थिएटर में जंग थी, इस जंग के 2 थिएटर थे दूसरी जंग अजीम के, जो पैसिफिक थिएटर था वो उतना ही ज्यादा या शायद ज्यादा तबाहकुन था, और वहां पर जंग जो है वो 3 सितंबर 1945 को चाइना वहां पर यौम फतह मनाता है। और उसकी वजह यह है कि 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिसूरी पे जापानीज ने बाकायदा हथियार डाले थे। 2 सितंबर 1945 को जापानीज ने यूएसएस मिसूरी पे हथियार डाले थे। उससे 15-16 दिन पहले उनके बादशाह ऐलान कर चुके थे कि हमने सरेंडर कर दिए, हम सरेंडर कर रही हैं जापान की फ़ौजें। लेकिन जापान की फ़ौजों ने सरेंडर इसलिए किया था कि उससे पहले 6 और 9 तारीख को जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका ने गिरा दिए थे जापान के। तो जापान शिकस्त खा गया था, और जापान ने तो इधर सोवियत फ़ौजों ने शिकस्त खाई थी, जर्मन फौजों ने शिकस्त खाई थी सोवियत यूनियन के हाथों और बरतानिया के हाथों और फ्रांस के हाथों ने, इनके हाथों, और वहां पर जापान ने सरेंडर किया था, हिरोशिमा, नागासाकी और उसके बाद। और उस तो अब ये जो है ना, ये दो इसके थिएटर्स इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो चाइना है वो 3 सितंबर को वहां पर एक ग्रैंड परेड होगी, जिसको प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो तिएननमेन स्क्वायर पे एक बहुत बड़ी आलीशान परेड का एहतमाम कर रहे हैं 80 साल मुकम्मल होने पे। 1945 2025 80 साल। और इसमें वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने दावत दी, और प्रेसिडेंट ट्रंप की शिरकत इसमें एक ख़ास बात का इजहार है कि दूसरी जंग अजीम में चीन और अमेरिका इत्तेहादी थे। दूसरी जंग अजीम में चीन और अमेरिका इत्तेहादी थे जापान के खिलाफ। और एक बहुत ज़्यादा जो जापान के ख़िलाफ़, क्योंकि जापान जो है वो उसने बहुत बड़े मंचूरिया के साइनो जापानीज़ वॉर, सेकंड साइनो जापानीज़ वॉर छेड़ दी थी और मंचूरिया के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था। और जो सल्तनत थी जापान की वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल उस वक्त चाइना के अगेंस्ट और बाकी मुल्कों के अगेंस्ट भी। और फिर वो, लेकिन उसमें अमेरिकन पायलट्स खामोशी के साथ, यानी आज की दुनिया में आप देखें और दूसरी जंग अजीम में आप चले जाएं तो सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना एक थे, ठीक है, इस तरह से आप लें तो चाइना की मदद के लिए उस वक्त जो है वो फ्लाइंग टाइगर्स पायलट्स का एक ग्रुप वहां पर आया था, फ्लाइंग टाइगर्स के नाम से। और वो फ्लाइंग टाइगर्स जो हैं उनको चाइना और ख़ास तौर पे
जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ख़ास तौर पे उन फ्लाइंग टाइगर्स में से एक का कोई ज़िंदा है, पायलट अभी उनका शायद या उसकी डेथ हो गई, एक ज़िंदा था 1-2 साल पहले तक। तो ये फ्लाइंग टाइगर जो थे ये अमेरिकन वॉलंटियर पायलट्स थे, और ये जो हैं ये चाइना के कलर्स के साथ इनके पायलट जो हैं ये उन्होंने बेस वहाँ पे बनाई, और खामोशी से किमिन के इलाके में बेस बना के, और फिर इसके बाद ये जापान से लड़ते रहे। छोटे जहाज़ थे लेकिन बड़े डेडिकेटेड पायलट्स थे। और जनरल क्लेयर ली शेनोंथ जो हैं वो चाइना में पोस्टेड थे, ये अमेरिकन थे, और इनकी बहुत ज़्यादा इनको इज़्ज़त की नज़र से चाइना में देखा जाता है, चाइना में भी देखा जाता है। ये वो अमेरिकन है और इनको हीरो का दर्जा देता है चाइना। और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने ये पूरी बटालियन और फ्लाइंग जो टाइगर्स हैं और ये इनको इनकी फैमिलीज़ को बुलाया, चाइना अमेरिका से दावत दी कि आप आएँ। और उस वक्त जब जापान बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था, ज़्यादती कर रहा था चाइना के साथ, और केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल हुए उसमें जो जापानीज एम्पायर थी उस वक्त तक वो बड़ी एक अजब अंदाज में, वो रुथलेस अंदाज में वो चीन के ख़िलाफ़ थे, चीन के ख़िलाफ़ कब्ज़े कर रहे थे। और तो अमेरिकन पायलट्स वहाँ पर पहुँचे, और चाइना और अमेरिका के फिर ये मुश्तरका ये 41 और 42 के दरमियान ये फ्लाइंग टाइगर्स जो थे, यानी आप सोचें अमेरिकन पायलट चाइना की बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट जापान। आज की दुनिया को देखें, उस वक्त की देखें। अच्छा, तो लेकिन इसमें जो एक इशू आया वो ये आया कि जो चियांग की काई शेक इनके नाम जो है वो उस वक्त चाइना के जो है वो लीडर थे और रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन जैसे ही ये जंग, तो ये कायरो कॉन्फ्रेंस में भी थे, कायरो कॉन्फ्रेंस जो हुई है 43 वाली, एक तो याल्टा कॉन्फ्रेंस है ना, एक कायरो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें चाइना की नुमाइंदगी इन्होंने की थी, बिग 3 बिग 4, तो ये जो है ये उसमें चाइना की नुमाइंदगी उन्होंने की थी, चाइना भी था इसमें, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था चाइना का। तो लेकिन हुआ ये कि जैसी जंग अजीम ख़त्म हुई तो उसके बाद ये हुआ कि वो अंदर चाइना के अंदर ये जिसको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो तो चेयरमैन माओ वहाँ से इनकलाब आया, तो ये जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और जिनके साथ उसको चेयरमैन माओ जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने शिकस्त दे दी, और 49 में वो वहाँ से फरार हो गए, ठीक है। और ये KMT और फरार होकर ताइवान आ गए, उस ताइवान आ गए जिस ताइवान को अगले कई सालों तक दुनिया चाइना कहती रही, तावक्त ये कि पाकिस्तान ने निक्सन एरा में डॉक्टर हेनरी किसिंजर के थ्रू वो तारीखी ब्रेक थ्रू करवाया जिसमें हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से खामोशी से वो चाइना गए, और फिर उसके बाद जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दुनिया ने तस्लीम कर लिया, और ताइवान जो है वो थ्रोन अंडर द बस, ठीक है। और अमेरिका उसको अब तस्लीम ही नहीं करता ना, मतलब खामोशी से ताइवान है, ताइवान नहीं, अब दुनिया के छोटे छोटे जजीरे 2-4 रह गए हैं जो उसको तस्लीम करते हैं ताइवान को। 1 चाइना पॉलिसी ये चेयरमैन। अच्छा, तो 1940 तो ये 3 सितंबर का जो है ना, इसको बड़े अरसे तक ये था कि चाइना के अंदर भी कन्फ्यूजन कि इसको करें, मनाएं ना मनाएं विक्ट्री डे के तौर पे। लेकिन 2015 के बाद प्रीमियर शी जिनपिंग ने इसको भरपूर अंदाज में ये हुआ कि इसको हम विक्ट्री परेड के तौर पे मनाएंगे, चाइना जो है वो विक्ट्री परेड के तौर पे मनाएगा। तो ये अब आप देखें ना कि वो उस वक्त जो चाइना था ना, वो तो चाइना वो था जो ताइवान वाला चाइना, वो जो गायब हो गया ना, जिसका वजूद ही नहीं है, वो उसको वीटो पावर मिल गई थी ना, वो जीता था जंग, तो इसीलिए चाइना का वीटो है। चाइना वीटो इसीलिए कर सकता है ना कि वो वाला चाइना
तो ख़त्म हो गया ना, वो तो चाइना, KMT, ताइवान, वो तो गायब हो गया। ये जो वीटो का वोट था ये भी इधर शिफ्ट हो गया, जो मौजूदा पीपल्स रिपब्लिक। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ्लाइंग टाइगर्स हैं वो इसमें, अच्छा मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ताश को मैं कोट कर देता हूँ, थर्ड Putin and Trump, third quote, third task. Putin and Trump could meet in China. Putin and Trump. सही। If US president agrees to come. मतलब इशारों करायों में वो शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये आप देखें कि मार्को रूबियो ने कुछ अर्से पहले CNN को हम कोट कर रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रंप और शी जिनपिंग जो है उनकी मुलाकात होगी। मार्को रूबियो ने कहा था अभी जुलाई में ये हुई थी ना कोलालमपुर में, जो आसियान समिट हुई थी, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी वांग यी से, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनकी और वांग यी की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में ये तफसील तय हो रही थी कि क्या, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था मार्को रूबियो ने कि इस साल मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो वो मुलाकात का दावत नामा चला गया और उसके बाद वो खबर बाहर आ गई और अब जनाब तैयारी हो रही है इस बात की। और आज जो है वो रशिया की तरफ से भी बात आ गई कि प्रेसिडेंट पुतिन भी वहाँ जा सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो जाना ही था ना, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने तो जाना ही था, उनको तो बुलाया हुआ था चाइना ने। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने कहा कि ट्रंप अगर वहाँ हुए और पुतिन भी हुए तो मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन कहते तुर्की में करो, इधर करो, उधर करो, तो वो भी तय हो गया कि भाई वो उधर होंगे तो ठीक है, उधर मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ताश की तरफ से भी, आज रशिया की तरफ से क्रेमलिन ने, जो राइटर्स को कोट करें को, क्रेमलिन फर्स्ट लाइट डजंट रूल आउट अ पुतिन ट्रम्प मीटिंग इन बीजिंग। जगह कहाँ चुनी, आप जरा देखें जगह क्या चुनी है, फर्स्ट लाइट कोट करें, यानी दोनों की मुलाकात की का वेन्यू देखें आप, और मेजबान कौन होगा ये देखें आप। 44 डेज के तय हो रही है ना चीज, और उससे बहुत सारी चीजें मुकानी हैं, अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये वो आगे पीछे सारा। मेजबान कौन होगा, प्रीमियर शी जिनपिंग, और मेहमानाने गिरामी कौन से होंगे, जनाबे ट्रंप और जनाबे व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आप देखें कि जो मैंने आपसे बात की ना कि तारीख़ किस तरह से ये फ्लाइंग टाइगर्स को, अमेरिका के फ्लाइंग टाइगर्स, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी 1942 में, फ्लाइंग टाइगर। ये जंग के दौरान ही जो है इसके ऊपर एक जो है वो एक मूवी भी बनी थी। जॉन वैन, बड़े ऑस्कर इनको मिला एकेडमी अवार्ड, लेकिन इन्होंने मूवी के दौरान, इसके जंग के दौरान ही, ये 42 में रिलीज हुई थी। अच्छा, फ्लाइंग टाइगर्स, और इनको बड़ी इज्जत देते हैं चाइना में, चाइना के जो लोग हैं वो इनको बड़ी इज्जत देते हैं। मैं ग्लोबल टाइम्स अगर कोट करूँ ना, 5th, तो 2023 में फ्लाइंग टाइगर्स वेटरन्स रिटर्न टू चाइना आफ्टर 80 ईयर्स, यानी इनको, ये इनकी फैमिलीज को, ये अमेरिकन हैं, इनको प्रीमियर शी जिनपिंग ने बुलाया, इनकी फैमिलीज को, और ये पायलट बहुत एज के, ये उस वक्त 1 या 2 इसमें से जिंदा थे, और प्रॉपर उनको वहाँ पर बुलवाया गया चाइना की तरफ से। देखें, मतलब मैंने आपसे कहना, प्रीमियर शी की जो वो है ना बाज़ बातें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, और फिर उन्होंने ये 6th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ ग्लोबल टाइम्स को ही, प्रीमियर शीज लेटर टू फ्लाइंग टाइगर्स underscores war-time friendship between China and US forged in blood and honor। ये दोनों तरफ जो है ना, ये देखें, ये फिर इंटरव्यू जेफरी ग्रीन के साथ एक इंटरव्यू किया उन्होंने, और ये जेफरी ग्रीन, और ये उसके बाद जो है वो बहरहाल, तो ये जो है ये, और फिर उसके बाद 7th कोट करूँ मैं, ये मैं चाइना का मीडिया कोट कर रहा हूँ अभी, चाइना US यूथ कमिट टू फ्रेंडशिप इन न्यू चैप्टर ऑफ फ्लाइंग टाइगर्स स्टोरी। फ्लाइंग टाइगर स्टोरी को जो है वो अमेरिका ने तो कहा ही हमेशा, लेकिन चाइना की तरफ से रिकग्निशन होना कि भाई ये आए थे, और प्रीमियर शी जिनपिंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी कमाल हैं। और फिर 8th में चाइना का मीडिया कोट कर रहा हूँ, फ्लाइंग टाइगर्स वेटरन बॉन्ड विद चाइना। तो ये फ्लाइंग टाइगर्स जो है ना,
अब फ्लाइंग टाइगर्स ये जो उस वक्त पायलट मौजूद थे 2023 में, ये इसमें हमें 2-3 नज़र आ रहे हैं बैठे हुए आगे, उनकी फैमिलीज हैं और बाकी लोग बैठे, इनका बड़ा ज़बरदस्त, और ये प्रीमियर शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हुई थी, बहुत इनको इज़्ज़त के साथ ऑनर इनका था। अच्छा, इन्होंने जो है ना ये अच्छा बाद में हो गई गड़बड़, मतलब एक हिस्ट्री का फिर किसी और पे हिस्ट्री चली गई ना, मतलब ये मतलब न्यूक्लियर गिर गया, लेकिन उससे पहले चूंकि मौजूद थे पर्ल हार्बर पे, तो बाद में हुआ है ना, पर्ल हार्बर तो बाद में की है जापान ने, उसके बाद तो अमेरिका बाकायदा आ गया इसमें, लेकिन फ्लाइंग टाइगर्स तो पहले से मौजूद थे। और पैसिफिक थिएटर बड़ा खूनी था, मतलब वहाँ पे मैकार्थर को फिलिपीन से निकाल दिया था, फिलिपीन पे कब्जा हुआ, फिर उसके बाद एक जापान की पूरी कोशिश हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर ले, जापान ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था, वहाँ पर एक बैटल हुई वहाँ पे, तो मतलब पैसिफिक थिएटर जो है, विदाउट गोइंग इन डिटेल, पहले काफ़ी बात कर चुके हैं, पैसिफिक थिएटर बड़ा खूनी थिएटर था। मतलब ये जो है ना, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर हिरोशिमा नागासाकी का जब जिक्र आता है, पर्ल हार्बर का आता है, तो फ़ौरन पैसिफिक थिएटर आ जाता है। और ये बात भी फिर बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि चाइना, रशिया या चाइना, सोवियत यूनियन और अमेरिका और ये सारे जो हैं ये एक थे, इकट्ठे थे, और जर्मन्स को शिकस्त हुई थी। तो ये अब वहाँ पर जब जाएंगे, यानी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है और तैयारियां हो गई हैं, पुतिन भी जाएंगे वहाँ पर, तो सवाल ये है कि कुछ लोग क्या सोचेंगे। मिसाल के तौर पे इसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया में एपेक की समिट हो रही है, प्रीमियर शी जिनपिंग वहाँ पर भी होंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक। अच्छा, अब इसमें जो है वो साउथ कोरिया तो क्वाड का हिस्सा था, अमेरिका का इत्तेहादी था, एक क्वाड नामी एक इत्तेहाद था जिसमें वो और इंडिया और जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो एक क्वाड नामी एक कोई इत्तेहाद बना था, उसका क्या बनेगा। और जापान क्या सोचेगा कि एक मिनट, प्रेसिडेंट यानी जापान तो इत्तेहादी है, वहाँ तो फौज बैठी है ना, अमेरिकन ट्रूप्स तो सरेंडर किया था ना, तो सरेंडर की शर्त ये थी कि जापान जो है वो आइंदा उसकी जो डिफेंस पॉलिसी कैसी होगी, और ये बड़ी एक सख्त किस्म का उनसे जो है वो उन्होंने जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया था। अब तो जापान अब क्या सोचेगा। अच्छा, फिर साउथ कोरिया क्या सोचेगा क्वाड का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तो इसमें बिल्कुल ही अलग है ना, ऑस्ट्रेलिया तो अपने वो प्रेसिडेंट एंथनी अल्बनीज अभी होकर गए हैं वहाँ से, चाइना से, और बड़े ज़बरदस्त उनके ताल्लुक। वहाँ तक तो जंग पहुँची नहीं, जापान बढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन उससे पहले ही लड़ाई हुई बीच में, और वो जापान को, यानी अगर ये इत्तेहादियों को कोई बड़ी फतह हुई है पैसिफिक थिएटर में ये वेपन्स गिराने से पहले, न्यूक्लियर वेपन्स गिराने से पहले, तो ये था कि इन्होंने रोक दिया आगे बढ़ने से, इन्होंने रोक दिया कि ऑस्ट्रेलिया तक वो ना पहुँचे, वरना वो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे, लड़ते 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 वो आगे जा रहे थे। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये इन 44 डेज में, अच्छा चाइना जो है इसमें अगर आप देखें तो चाइना, अच्छा यूरोप क्या सोचेगा, नेटो, भाई अगर प्रेसिडेंट पुतिन, देखे ना, कुछ मैंने एक फाइनल जो एक शेप दुनिया लेती नज़र आ रही है ना, वो शेप ये लेती नज़र आ रही है कि नेटो तो ख़त्म हो गया, ख़त्म, उसको अब जो ये नेटो गया, ये G7 और ये सारे जो चौंचले थे ये भी गए सारे, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि G8 में वापस लाओ रशिया को, वो भी सारा फारिग हो गया। और किसी ने लड़ना है रशिया से तो लड़ता रहे, पैसे हमें दे और लड़ता रहे, ठीक है, पैसे हमसे दे के हथियार हमसे खरीदे और लड़ना है लड़ता रहे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कोई नेटो वेटो में इंटरेस्टेड नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना का उन्होंने तैयारी हो गई, मार्को रूबियो अच्छे तो नहीं उन्होंने कहा ना, लेकिन अभी ये बात जाहिर है कि पुतिन ने भी कह दिया कि हम मिल लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से, अगर वो वहाँ पे हुए हम तो जा रहे हैं, तो तैयारियां शुरू हो गई 44 दिन के बाद। और इत्तेहाद कौन कौन से दम तोड़ेंगे, ये तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, नेटो फारिग हो चुका है, ठीक है, अमेरिका के बगैर क्या नेटो है, कनाडा तो बिल्कुल ही फारिग हो गया है, उसको तो प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ किसी और तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो EU को किसी और तरह, फिर हर मुल्क को अलग अलग करके प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, क्वाड फारिग हो गया, भी क्वाड में
मुझे बताएं ना कि अगर चाइना जा रहे हैं तो ये क्वाड किसके अगेंस्ट बना है? चाइना के अगेंस्ट बना था ना, तो वो तो चाइना का विजिट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। अच्छा, उसके बाद नेटो किसके खिलाफ बना था? पुतिन के खिलाफ। तो पुतिन से मिलने जा रहे हैं, चाइना में मुलाकात हो रही है। और ये ऑकस सब फलाना और ढिमाकना, ये सारा कुछ ये भी सब फारिग हो गया। ठीक है, IMEC बनेगा चाइना के अगेंस्ट, ये इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और उससे पहले जो है, अभी फौरी तौर पे अगर हम लें तो ये हफ्ता 3 वाकयात ऐसे हैं जो इस हफ्ते में जो आज शुरू होने जा रहे हैं। एक तो ये कि सीज फायर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो है वो 10 लोगों की रिहाई का किसी भी वक्त मैं ऐलान करूंगा अगले कमिंग वीक के अंदर। उससे पहले इसराइल इधर उधर वो सुकून हो गया, दरूज और उधर बिल्कुल सीरिया में बिल्कुल क्वाइट है और बिल्कुल उधर सुकून हो गया और उसको मैडमैन करार दे के उसको साइड पे किया है। 25 मुल्कों ने आज ऐलान कर दिया है, बरतानिया और फ्रांस और इन सब ने सीज फायर किया जाए। 25 वेस्टर्न कंट्रीज ने मुश्तरका के सीज फायर, एक माहौल बन रहा है ना, सीज फायर फौरन किया जाए। 2 फौजियों को पकड़ लिया बेल्जियम में पकड़ लिया 2 इसराइली फौजियों को कि आप वॉर क्रिमिनल्स हैं। तो एक तो ये होने जा रहा है, दूसरा ये कि ईरान की टॉक्स स्टार्ट हो रही हैं यूरोप के साथ, और तीसरी, और कहाँ हो रही है ईरान और यूरोप की टॉक्स? तुर्की में ईरान और यूरोप की टॉक्स हो रही हैं EU3 के साथ, और वो फ्राइडे को हो रही हैं। और तीसरी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान टॉक्स हो रही हैं और वो भी तुर्की में हो रही हैं। तो तुर्की दोबारा जो है वो मतलब एक डिप्लोमेटिक फिर एक दोबारा बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। वक्फा लेने से तो बात करते हैं। आज हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि इन 44 दिनों में पूरी दुनिया में होने वाले जो भी वाक़यात हैं बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत ज़्यादा जंगें छिड़ी हुई हैं, टेरिफ्स के इश्यूज़ हैं, तनाज़ात हैं मुख्तलिफ, बाकी कुछ। लेकिन ये जो तारीख़ इन्होंने तीनों रहनुमाओं के दरमियान तय हुई है, ज़ाहिर है सफारती हल्के भी जानते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे मामलात को तय करना है। और ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ पे कोई बदमज़गी ऐसी ना हो जिसके ऊपर कोई इख्तलाफात हों किसी भी किस्म के। प्रीमियर शी जिनपिंग और चाइना, एक ध्यान में रखें, चाइना इस तमाम ट्रम्प 1 ट्रम्प 2 टेन्योर में चाइना एक बहुत मजबूत पावर के साथ दुनिया में उभरा है। और चाहे वो रिसर्च पेपर्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम्स हों, मतलब चाइना जो है वो बहुत आगे। और किसी किस्म ये टैरिफ वैरिफ की बातें तो चाइना ने इस पर ना ध्यान दिया, ना उसको सीरियस लिया। और चाइना जो है वो फातेह बन के इस तमाम एक बड़ी विक्ट्री के साथ चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है इस तमाम ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर और फलाना डिमांड। और इस हफ्ते जो है वो यूरोप के साथ भी यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं वो भी जो चाइना का विज़िट कर रही हैं, वॉन देन लैन जो है, और वहाँ पर EU चाइना समिट हो रही है और 25वीं समिट है। और काफ़ी अहम उसमें जो लोग हैं वो यूरोप से जा रहे हैं चाइना बात करने। और चाइना ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स रोकें या कोई ऐसी बात करें। तो अब आप देखें कि उधर से प्रेसिडेंट, अब स्ट्रेटजी देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो का बुरकस निकाल दिया और चाइना जो है वो EU के ऊपर जाके मनापट्टी कर रहा है उनकी। और कैसा ज़बरदस्त अलायंस बना, आप देखें ना कितना बड़ा अलायंस बना, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया के तो बाकायदा ट्रूप्स पहुँचे और उसमें जो इम्पोर्टेंट यानी ट्रूप्स पहुँचे। और यूरोप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उनको अमेरिका ने धक्का दिया। कुछ उनकी लीडरशिप की गलतियाँ, मतलब मैं इसमें बिल्कुल इस वक्त यूरोप की जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी क्राइसिस, तो वो कोई निकल गया, सरकोजी निकल गए जनाब एक मेडल लेके, तो उधर से वो राफेल का सौदा किकबैक्स में ले गए, इधर मूडी अदानी ग्रुप फंसा हुआ है वो, मतलब है कि वो। लेकिन अब जो नई लीडरशिप आ रही है ना, मैं उसको जो यंग लीडरशिप आ रही है वहाँ पे,
वो उनको आप राइट विंग कहें जो भी कहें, लेकिन वो आप देखें ना, मतलब हम पाकिस्तान में या यहाँ हम पाकिस्तान में नहीं कहते कि हमारे रेफ्यूजीज आ गए हैं लोग दूसरे, लेकिन हम कहते हैं रेफ्यूजीज भाई किसी का मोहल्ला और वहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर 5 आदमी रहते हैं और आके 50 लोग अपने कल्चर के साथ आ जाएं और घर के सामने बैठ जाएं आके और कहेंगे दूसरे मुल्क से आए भाई हम तो यहाँ रहेंगे, तो एक अजीब सी सूरत हाल होगी ना। तो रेफ्यूजीज को इतना, जिस तरह लोगों ने यूरोप का किया, लेकिन वो जंगें भी यूरोप ने छेड़ी और अमेरिका ने छेड़ी, तो या तो वो छेड़ते हैं ना जंगें, फिर जंगें छिड़ी तो फिर सीरियन एक पार्टी के साथ हैं उनको लेकर आएंगे, तो अफगान जो है उनको लेकर आएंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, आखिर में जाके वो मामला जो सारे वो दूसरी गवर्नमेंट आई तो पॉलिसियाँ चेंज होगी। तो इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि यूरोप की भी चाइना के साथ समिट होने जा रही है इस हफ्ते, और दूसरी जो समिट जो जुम्मे को होने जा रही है वो ईरान की होने जा रही है बातचीत यूरोप के 3 मुल्कों के साथ, यानी जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया। ये 2015 की न्यूक्लियर डील से अमेरिका तो निकल गया था, ओबामा ने साइन किया था, अमेरिका निकल गया था बीच में ट्रंप दौर में, लेकिन ये मुल्क रहे थे। और सैंक्शंस वगैरह लगाने की बात की तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता सैंक्शंस का, और हम तो मुज़ाकरात करेंगे लेकिन सैंक्शंस वगैरह की बातों को आप साइड पे रखें। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसमें अब उनकी पूरी कोशिश है, वो अब वो किसी भी वक्त जो है ये उन्होंने अनाउंस करना है ये गज़ा सीज़ फायर, और इससे पहले अब वो नेतन्याहू बीमार है और ये है, और वो सीरिया के अंदर वो एक फसाद खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर अरब ममालिक, तुर्किया, ये सारे, ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे अगले चंद दिनों में, ठीक है, ये भी तवक्को है। पाकिस्तान ने, मैंने कहा एक बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो कि ब्लॉक बिल्कुल एक ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। बस दुख इस बात का है कि जो सफारती फिर दो जुमला दोहरा रहा हूँ, जो सफारती महाज पे और अस्करी महाज पे, और सफारती और अस्करी अब अलग अलग नहीं है, ये जहन में रखें, ये सारे सफारती महाज, तिजारती महाज, अस्करी महाज, ये सारे आपस में मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है ना, कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी टेरिफ्स के वाले से हो रही है, कहीं जो है वो डिफेंस के वाले से हो रही है, कहीं वो डिफेंस और डिप्लोमेसी आपस में मिली हुई है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक आते हैं आपके। तो पाकिस्तान तो आप देखें ना, अफ्रीका की जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान एक्टिवली अब इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये कि ये जो आपका अंदर का स्यापा है ना, जो कि माशी दहशत गर्दों को पकड़े बगैर जब तक आप इनको पकड़ के और इनको प्रॉपर वो सजाएं नहीं देंगे जो कि आप प्रॉपर ब्लैक टेररिस्ट के लिए आपने रखी हुई हैं, या नहीं बल्कि उससे पहले तो पैसा निकलवाएं ना, फिर बाद में जो भी करना है करें, पहले पैसा निकलवाएं, ब्लैक सजा के चक्कर में पैसा निकल जाए, पैसे निकलवाएं इन लोगों से। अच्छा, अब इसमें जो है अच्छा, अमेरिकन इसको फ्लाइंग टाइगर्स को ना, ये बहुत अरसे तक ये LA टाइम्स मेरे सामने पड़ा है, ये 12 अगर हम दिखा सकें तो ये बड़ी वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री है, और बड़ा इसमें ये LA टाइम्स में उन्होंने फिर ये क्लासिफाई कर दिए थे कि एक्टिव ड्यूटी, पहले वो कहते थे कि नहीं एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स ये नहीं है, ये जो हैं ये सारे जो हैं ये वॉलंटियर्स हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ये एडमिशन हुआ, वहाँ पे पेपर सामने आए कि नहीं ये जो है ये फ्लाइंग टाइगर्स जो हैं ये जिन्होंने जापान, क्योंकि जापान उनका इत्यादी बन गया था 91 में, हालात ही दूसरे थे, जापान इत्यादी, जापान अभी कहना कि भाई ये अरे जापानीज़ को पता होगा जाहिर सी बात है, लेकिन ये पेपर्स फिर आए, उन्होंने एडमिट किया कि भाई ये जो है ये ऑफिशियल हमारे लोग थे जो वहाँ पे, इससे पहले बात हो रही थी कि नहीं वो मतलब ऐसे खुद ही अपने तौर पे वहाँ गए हुए थे, फिर गुफअप हो गया ये पूरा प्लान जो था ना, कंबोडिया में, वियतनाम में, तो एनीवे। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक जो है ना वो सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, और उन्होंने कहा नोबडी इज़ अबव द लॉ, और नीचे उन्होंने एक AI जनरेटेड फुटेज जो है वो उसके नीचे डाल दी है। वो AI जनरेटेड फुटेज में वो जो प्रेसिडेंट AI जनरेटेड फुटेज है, मगर उसमें प्रेसिडेंट ओबामा साथ बैठे हुए हैं ट्रंप के, और साथ बैठे हैं और पुलिस आके पकड़ती है, और पुलिस पकड़ के ओबामा को उठाती है, AI जनरेटेड फुटेज है। अच्छा, ये ट्रंप हंस रहे हैं, ओबामा को पुलिस उठाती है, पकड़ती है, हथकड़ियाँ लगाती है, ये 45 मिनट का एक क्लिप है, इसको उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाला है, ट्रंप हंस रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे कोई बात नहीं, देख रहे हैं नीचे उसको हंस रहे हैं, और वो जनाब फिर ओबामा को ले जाती है, और फिर उसके बाद जेल में ओबामा बैठे हुए नजर आते हैं ये ऑरेंज ड्रेस में। तो AI जनरेटेड फुटेज उन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाल दी, और उस पर इनका जो मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो है नो वन इज अबव द लॉ।
अच्छा, ये अब क्यों इन्होंने देखे ना, ये प्रेसिडेंट क्यों डाली, प्रेसिडेंट के सोशल ट्रूथ पे ये से मैंने उठाया, नो वन इज अबव द लॉ। अच्छा, इसमें अब बात ये सारी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो चूंकि तुलसी जो गैबर्ड ने वो कहा कि रशिया गेट, उधर से एप्स्टीन फाइल का फड्डा, अंदरूनी फड्डा पड़ा हुआ है ना, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है कि ये एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आए सामने, ये करें वो करें वो सारा करें। आपने ये देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जब एक अक्सर जगह डांस करते हैं, ये जो डांस करते हैं उनके पीछे एक ख़ास म्यूज़िक चल रहा होता है, और वो जो म्यूज़िक है वो एक विलेज ग्रुप, एक बैंड था 80s में, विलेज ग्रुप, तो उनका एक बड़ा मशहूर गाना था YMCA, वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन से करके वो YMCA, वो बड़ा एक वो चार्ट्स पे भी रहा, बड़ा एक पॉपुलर सॉन्ग है 80s का। तो वो जो YMCA है ना, YMCA विलेज ग्रुप बैंड का गाना, उसके ऊपर वो करते हैं डांस। वो जब भी डांस कर रहे होते हैं ना प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उनकी मूवमेंट से खास होती हैं। अच्छा, ये YMCA का जो गाना है ना, ये इसका एक और भी एक पहलू है, ये गेज में और ये खास एक तबका है उसमें बड़ा ये पॉपुलर है, लेकिन उस वक्त ये बहरहाल एनीवे, मकसद सिर्फ ये कहने का कि इस गाने के में जो है ना, वो फिर इसके डांस की एक मूवमेंट्स बनी कि जी इसमें हाथ ऐसे होंगे, एल्बोज के ऊपर होंगे, वाई का ये मतलब है, ए का ये मतलब है, इशारों, तो उसको जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब डांस करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में वो YMCA एक ही गाना चलता है हमेशा। अगर आप YMCA को सुने ना, तो YMCA ही चल रहा होता है और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी पर ही डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यंग मैन क्रिश्चियन एसो, लेकिन साथ ही वो जाहिर है वो गेज वेज को तो बिल्कुल फारिग कर दिए, तो बिल्कुल वो तो उनको तो ख़त्म कर दिया। तो वो जो क्रिश्चियन है ना, यंग मैन क्रिश्चियन, उसको वो अटैक करते हैं एक्चुअली, वो मेगा बेस को। अच्छा, अब उसमें यह है कि उसमें वो जनाब उन्होंने वो ओबामा की वो तस्वीर डाल दी, उनके दिमाग में ये भी है कि इसको तो छोड़ना नहीं है मैंने, ये और ये रशिया गेट और ये पूरे जो इल्ज़ाम लगे आगे पीछे। अब देखना ये है कि ये एप्स्टीन फाइल जो हैं, ये जाहिर है कि उसमें वो मेरे ख्याल से पब्लिक कर देंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प कर देंगे पब्लिक, वो उसमें कोई उनका इशू नहीं है। उन्होंने मतलब है कि अब वो ट्रम्प का नाम अगर था उसमें, पार्टी में वो जाते थे तो जाते थे, मतलब इसमें तो कोई ठगी जो भी बात नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर कहीं पैसा दिया हुआ है या और कोई मामलात हैं, या वो जो पीडोफाइल्स का मामला है, बाकी कोई सेंसिटिव चीज़ें आती हैं तो अलग बात है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये 44 दिन आम हो जाए। अच्छा, जो ईरान है उसकी टॉक्स तुर्किया में हो रही हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले, बल्कि कल मेरा ख्याल है, कल ईरान जो है, कल या परसों ईरान बराह रास्त 2 मुल्कों से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहा है अपनी, यानी न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहा है EU से करने से पहले बराह रास्त 2 मुल्कों के साथ, और तेहरान में हो रही है, और वो हो रही है चाइना और रशिया की। चाइना और रशिया का डेलीगेशन तेहरान में कल मुलाकात कर रहा है उनके न्यूक्लियर EU की न्यूक्लियर टॉक्स से पहले। चाइना और रशिया ईरान के साथ कल टॉक्स हो रही हैं कि भाई कहाँ तक सैंक्शंस लगेंगी, कहाँ तक नहीं लगेंगी। उधर सीरिया, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ये सारे मुल्क जो हैं, ये जो इसराइल की कोशिश थी कि सिविल वॉर करवाएंगे इसराइल में, उसमें फेल हो गए, और बिल्कुल खामोशी है पिछले 24 घंटों से, 24 घंटे या उससे ज़्यादा लगा लें, यहाँ पे जहाँ पे बदवन थे और दरूस के दरमियान आपस में लड़ाई हो रही थी, तो बिल्कुल कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जो इसराइल से आए हुए थे, उनको निकाल के पैर फेंका जा रहा है। जो मैंने बात आपसे पहले की थी कि ये देखें, जो 11th है ना, इसराइल नेशनल की स्टोरीज, ये एक आगाज़ हुआ है कि 2 इसराइलीस को बेल्जियम में जो उनके फौजी गए उनको गिरफ्तार कर लिया वॉर क्राइम्स में। 11 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, वॉर क्राइम्स में मुलव्विस बेल्जियम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये देखें, यहाँ से सिलसिला ये शुरू हो रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जिस दिन इन्होंने ये किया ना, अब देखें आज ने दोबारा खबर लगाई है, हमास एक्सपेक्टेड टू एग्री टू, वो तो एग्री कर चुके हैं, ये 18th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। बस वो किसी भी वक्त, अब किस दिन कैसे क्या उसका तरीकाकार होगा, 10 हॉस्टेजेस और कैदियों के ऊपर भी वो मान गए, उनके नाम भी सारे एक्सचेंज हो गए।
लेकिन ये जो वॉर क्राइम्स है ना, जो मैं बात हमेशा करता रहा हूँ कि इनको छोड़ना जो है ना, वो ये जेरूशलम पोस्ट 17th 2 IDF soldiers arrested in Belgium investigated for war crime accusation। देखिए ना, इसका मतलब ये है कि ये जिस दिन ये आया ना बस के नीचे, ये जैसे ही सीज फायर बस होने दें, शुरू होने दें, ये वॉर क्राइम में इनके बहुत से लोग फारिग होंगे। आज की दुनिया में नेतन्याहू जो यूरोप का स्टांस है, और ट्रंप भी इसमें बड़ी क्लैरिटी ट्रंप पे आ जाएगी, ये बस कुछ और मामला तो ये जाहिर है पेचीदा मामला हैं, पेचीदा सूरत हाल है। दूसरी स्टेट कैसे बनेगी, उसकी रिकग्निशन, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं इसराइल के साथ, ये इसराइल में शायद गवर्नमेंट गिर जाए। ये यहाँ पे मोदी जी के मामला तय नहीं हो रहे। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही, मैं इस पर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस है 38th, टैरिफ अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज, US team to visit India in mid-August, well after August first hard deadline। यानी जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी, टैरिफ लग जाएंगे, तो उसके बाद एक टीम आएगी। मतलब डेड एंड पे खड़े हुए, क्या हुआ भाई? मतलब मुझे बिल्कुल ये जो है ना, और बिजनेस टुडे 39th, मैं इसके ऊपर क्या बात करूं? ये इंडिया US टू रिज्यूम ट्रेड टॉक्स इन लेट अगस्त, नो टैरिफ डिसीजन येट। मतलब क्या हो गया? तो देखिए ना, मतलब ये तो बिल्कुल अजीब सी जगह इन्होंने मोदी सरकार ने जाके खड़ा कर दिया ना भारत। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, चाइना स्टार्ट बिल्डिंग 167 बिलियन मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा एमिड चाइनाज वाटर बॉम्ब कंसर्न। वही चाइना ने अभी नहीं प्लान, वो कब से प्लान कर रहे हैं इसका, वो उनका पानी उनके हैं, वो कब से इसका प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना, हमने भी मुतबादल बनाए हुए थे तरीके, ब्रह्मपुत्रा पे यूं करें। मतलब एक ऐसी थ्योरियां लेकर आ जाते हैं। एक होता है रियलिस्टिकली आप अपने लोगों से झूठ बोल के उनको ना धकेलें उसमें, मतलब है कि गलत गुमराह कुन बातें करके आप लोगों से बताएं कि भाई इस जंग में क्या हुआ। आप लोगों को एक बताएं कि सफारतकारी कहाँ खड़ी है, ठीक है। और मतलब एक बड़ा कंसर्न है ना कि भाई आपके जहाज़ गिरे, आप बताएं आपके जहाज़ गिरे। चाइना के साथ आप किस क्वाड किधर गया, वो आईमैक किधर गया, वो इसराइल किधर गया, वो आपको ईरान के साथ कोई नॉर्थ साउथ बना रहे थे वो किधर गया फिर। तो मतलब है कि ये जो है ना, ये एक हम तो उस बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, ये मिडल पार्ट जो मुसलमान मुल्क भी हैं और नॉन मुस्लिम मुल्क भी हैं, सारे उनके साथ पाकिस्तान एक अपना मामला आगे लेके चल रहा है। लेकिन ये है कि ये जो बात है ना कि अब ये क्वाड का क्या बनेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे तो वो तो ट्रंप तो जा रहे हैं, पुतिन और ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है और ये फातहीन है। तो अब ये है कि यानी फातहीन वो, यानी आप देखें ना कि जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये पता होगा कि यहाँ पे पुतिन और ट्रंप आ रहे हैं, तो सोचें इस साल की विक्ट्री परेड कैसी होगी चाइना में। मतलब पूरी दुनिया दिखा रही होगी उसको बैठ के, बल्कि मेरे ख्याल से वो जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भी देख रहे होंगे बैठ के सारे। तो बात ये है कि ये अब इस पूरी पिक्चर में गजा सीज फायर इस हफ्ते होनी है, उसका ऐलान होना है। उससे पहले ये शहादतें आज भी हुई हैं। पूरी कोशिश है नेतन्याहू की कोई जंग वंग छेड़े, लेकिन ये सीरिया प्रोजेक्ट जो था इसका, ये सीरिया में घुस के दुरूज़ों को और बदूत कबाइल को उड़वाएगा, वो फेल हो गया बुरी तरह से। लेबनान को शटअप कॉल लेबनान की तरफ से भी मिल गई है। बाकी ये है कि इसके अब इनके फ़ौजियों को पकड़ना शुरू कर दिया, चूँकि वॉर क्राइम्स के ऊपर यूरोप ने और बाकी दुनिया ने। तो ये बड़ा कंसर्निंग बात है, ख़ुद ही कह रहे हैं कि बड़ी कंसर्निंग बात है कि ये जो है ये। अच्छा, टर्की कोट कर रहा है 10th, हमास रिव्यूइंग न्यू गजा मैप्स इन सीज फायर नेगोशिएशंस। और ये जो है ना, ये सारा मामला अब देखें कि ये किस तरह से अनाउंसमेंट्स होती हैं, किस तरह ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स आगे बढ़ती हैं, रशिया चाइना की किस तरह से बढ़ती हैं। पाकिस्तान का दौरा ईरान के सदर करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, मतलब इतनी ज़्यादा एक ही वक्त में जो है ना अस्करी और ख्वाजा महाज पे मैंने कामयाबियाँ नहीं देखी पाकिस्तान। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बिल्कुल। लेकिन जो अंदरूनी कियास है ना, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बदमाशियाँ जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे जिस्म रस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।